सामने प्रदर्शन के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस वक्त जुट रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी हाई कमीशन से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स कर दिया है। बीएचपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी कर ली गई है। तो आपको बताते चले कि इस वक्त गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार आप देख रहे हैं भारत के अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा है। और इसी कड़ी में आपको ये बताते चले कि यहाँ पर जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके सामने प्रोटेस्ट की तैयारी है विश्व हिंदू परिषद की। वहां पर जो वीएचपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। प्रेरित मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। प्रेरित, लगातार गुस्सा है, नाराजगी और इस वक्त भी वीएचपी का प्रदर्शन। आप बिल्कुल देखिए कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद जो देश भर में अलग अलग जगहों पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश हाई कमीशन है और उसके बाहर देखिए किस तरीके तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए। देखिए लोगों के हाथों में पोस्टर भी है जहाँ लिखा बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, बॉयकॉट बांग्लादेश। तो देखिए आपको चारों तरफ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए कि लोगों के हाथों में यहाँ पे तख्तियां हैं और लोग बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगा रहे। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर जो बांग्लादेशी प्रेमी हैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए नेता हैं, जब मोदी सरकार बात करती है बांग्लादेशी जो बाहर निकाले, घुसपैठियों को बाहर निकालने की, वो छाती पीट पीट कर होते हैं। आज चुप क्यों है बॉलीवुड? क्यों मीडिया चुप है? क्यों नेता चुप है? बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को मारा जाएगा? आखिर कब तक? आपके हाथ में मोहम्मद यूनुस के पोस्टर क्यों है? मोहम्मद यूनुस इस समय बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी खुद की जिम्मेवारी, अगर उनके देश में किसी भी हिंदू भाई की हत्या होती है तो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए आदमी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो और भी तस्वीर आपको और भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट की गई है। यानी कि किसी भी कीमत पे बांग्लादेश हाई कमीशन की और ये प्रदर्शनकारी जो है उन्हें पहुंचने नहीं देना है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में देखिए कि यहाँ पर ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। साथ ही साथ आप देखिए कि वहाँ पर सामने जो है वहाँ पर वज्र वाहन भी मौजूद है जहाँ से वाटर कैनन भी चलाया जा सकता है। लेकिन और दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाऊं पीछे की तरफ, तो देखिए कि यहाँ पर बड़े से स्पीकर भी लाया गया है और बड़े से स्पीकर से लगातार ये ऐलान किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और उनका कत्लेआम किया जा रहा है उसको लेकर के प्रदर्शन थमेगा नहीं। देखिए तस्वीर आपको ये भी दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर पुतला बनाया गया और पुतले पे यह साफ तौर पर लिखा है कि बांग्लादेश हो बर्बाद। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से। यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जुट रहे हैं और देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा। सर ये बताइए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार आप लोगों ने प्रदर्शन बुलाया, क्या कहेंगे? जो बांग्लादेश की यूनुस सरकार है उसको अपने राज धर्म का निर्वाह करना चाहिए। वहाँ हिंदुओं को पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जिन हिंदुओं का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर बांग्लादेश की सरकार ने अपने राज धर्म का निर्वहन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आप इंद्र प्रदेश के प्रांत मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, अब ये आंदोलन कहाँ तक चलेगा और कब तक चलेगा इस तरीके? ये आंदोलन आज कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से वहाँ यूनुस सरकार आई है तब से वहाँ लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और हम भी लगातार रोड पर निकल करके आ रहे हैं। और जब तक वहाँ का हर हिंदू सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कुछ? केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जितने भी प्रयास केंद्र सरकार कर सकती है, एक भी हिंदू यदि मरता है नरेंद्र मोदी जी के शासन में रहते हुए तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि उनके हृदय में बहुत पीड़ा होगी और वो जरूर इसके लिए कुछ न कुछ उपाय कर रहे होंगे। हम कहना चाहते हैं कि भारत का पूरा हिंदू समाज केंद्र की सरकार के साथ है, केंद्र की सरकार कड़े कदम उठाए। तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें यहाँ पे, देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग पहुंचे हैं और हाथ में देखिए तख्ती जिसमें साफ तौर पर लिखा है दीपू दास के हथियारों को गोली मारो। और यहाँ पर देखिए आपको और भी तस्वीर में दिखाता हूँ दूसरी तरफ क्या कि जहां एक तरफ अब लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर भी पुलिस की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। फोर्सेस जो है उनके लगातार यहाँ पर विस्तार किया जा, डेवलप किया। तो देखिए आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है पुलिस फोर्सेस की बढ़ोतरी हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए अलग अलग जो लोग पहुंचे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? हम बंगाल से हैं। बंगाल से हैं? हाँ जी। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही, क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया हो रहा है
और ये हमारी जो भारतवर्ष ने बांग्लादेश को आजादी दिलाया, उसी बांग्लादेश हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये अत्याचार बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आप कहाँ से हैं मैम? हाँ, आप प्रदर्शनकारी कहाँ से हैं? बेसिकली ढाका बिक्रमपुर से हूँ। जो क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ के जो टॉर्चर हो रहा है हिंदू के ऊपर, एक दिन का बात नहीं है, रेगुलर हो रहा है। हमारा जितना रिलेटिव है, जिसके बड़े लड़की है, सबको यहाँ भेजना पड़ रहा है। कोई सिक्योरिटी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ उनकी जुबान पे एक ही बात है कि आखिर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप क्या कहेंगे? हम बांग्लादेश सरकार को होशियार करना चाहते हैं, जो हिंदू माँ बहन के ऊपर अत्याचार करना बंद करे। और जो रेप हो रहा है, लगातार जब से सरकार आया हुआ हिंदू सरकार, तब से हमारे हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन हम भारत सरकार से भी आवेदन करेंगे जो इसके लिए दखल दे। ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इंग्लिश सरकार छी छी छी, इंग्लिश सरकार छी छी, इंग्लिश सरकार छी छी। यूनुस सरकार को शांति नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। सुनिए, यूनुस सरकार। देखिए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ लोग जो है प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। और उसके अलावा देखिए कि ये जो लगभग 1 किलोमीटर पहले का जगह है जहां से बांग्लादेश हाई कमीशन यहाँ पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ मौके पर मौजूद है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके से चूक नहीं होनी चाहिए। जो बैरिकेड लगाया देख रहे हैं, इस बैरिकेड के दूसरे तरफ किसी भी कीमत पे यहाँ जो तमाम जो प्रदर्शनकारी पहुंचे उन्हें यहाँ से क्रॉस नहीं करने देना है। ऐसे में आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली प्रदेश से बंगाली प्रकोष्ठ से हूँ और बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है उसके खिलाफ हम आज ये धरना दे रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो इतना बड़ा मूर्खपूर्ण है कि जो हमारे हिंदू भाई जिनका मिनिमम हत्या हुआ है वो पुलिस प्रशासन के पास जाके आप उसका विरोध करने यहाँ पहुंचे? बहुत विरोध कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ये अब नहीं कोई सहेगा, और ये जो बहुत गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, और एक साथ अब हिंदू इकट्ठा होगा और ये सब दिखाएंगे हम। और सरकार से हमारी यही अपील है कि बांग्लादेश को करारा जवाब दें। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब यही साफ तौर पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश को हमारे सरकार जो करारा जवाब दे। आप क्या कहेंगे मैम? हम बांग्लादेश सरकार का विरोध करते हैं। आज हमारे हिंदू संकट में है, आज हमारी गाय संकट में है। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोगों के हाथ में जो तख्तियां हैं उन तख्तियों को भी आप देख सकते हैं कि जहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दीपू दास के जिस तरीके से हत्या की गई वहाँ बांग्लादेश में। और उसके अलावा आपको तस्वीरें दिखा। आप कहाँ से हैं? बंगाल से? आप भी बंगाल से प्रदर्शन करने आप लोग पहुंचे, क्या कहेंगे? हाँ? आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, यूनुस सरकार जो कर रहा है, आज उसके इशारा में हमारा बंगाली समाज का, हमारा सनातनी का दीपू दास को खत्म कर दिया, वहाँ पे जिंदा जला दिया। इसलिए हम बांग्लादेश घेराव करने के लिए अभी आया। अभी 10 मिनट के अंदर बांग्लादेश घेराव करेंगे और दीपू दास को जो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार पैन करके चारों तरफ तस्वीरें दिखाएगी। देखिए हर हाथों में यहाँ पे तख्तियां दिखाई दे रही है, पोस्टर दिखाई पड़ रहा है। देखिए भगवा झंडा भी यहाँ पे है, तिरंगा भी है साथ में, और लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग यहाँ साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचारों से बर्दाश्त नहीं किया जाए। हम लोगों से बात लगातार कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? मैं बालकृष्ण शर्मा, दिल्ली प्रांत विश्व हिंदू परिषद। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारी भारत सरकार से निवेदन है कि इसमें तुरंत इंटरफियर करें और ये बंद कराएं तुरंत। परिषद के साथ साथ सर्वो भारतीय हिंदू बंगाली संगठन मौजूद है, यानी कि अलग अलग जो संगठन है वो यहाँ मौजूद है और मिलजुल कर साझा तौर पर वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में तमाम जो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। तो वही दूसरी तरफ अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई है। और जिस तादाद में आप यहाँ पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, इससे कई ज्यादा फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बांग्लादेश एम्बेसी के ठीक बाहर मौजूद है। तो हम यहाँ तक लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बात भी करेंगे। सर आप यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा हिंदुओं की इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि हमारी सरेआम बताओ बांग्लादेश में हत्या हो रही है। ये बड़ा अपशकुन है जी, इस अपशकुन को हमें ठोकना होगा। साफ तौर पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? ये दीपू चंद दास को जो जलाया गया है वहाँ पे वो दीपू नहीं जलाया गया, पूरे हिंदू समाज के मुंह पे तमाचा मारा बांग्लादेश ने और उनको हम बताएंगे भाईचारा अब निभाना छोड़ दिया है। हम जैसे
भाईचारा बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोग? भाईचारा, भाई को चारा बना करके खाया जा रहा है बांग्लादेश में। फिर आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि देखिए चारों तरफ की देखिए अब धीरे धीरे करके भीड़ जो है वो काफी ज्यादा यहाँ बढ़ने लगी है, यानी कि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। ये जो सामने पुतला देख रहे हैं थोड़ी देर में इस पुतले को जलाया जाएगा और इसके ऊपर जूते चप्पल भी मारे जाएंगे और ये कहीं ना कहीं एक संकेत दिया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कि जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसको लेकर के इनका विरोध प्रदर्शन है। उसी विरोध प्रदर्शन को लेकर के जो है लोग यहाँ पहुंचे हैं और बात भी करें। आप ये बताइए कि आपके हाथ में ये जो आपने लिया हुआ है ये पुतले की वजह क्या संकेत देना चाह रहे हैं? भाई साहब, ये बहुत विडंबना है, बड़ी विडंबना है जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। ये क्या चाहते हैं? कल अगर हम और हिंदुस्तान के अंदर इन मुल्लों को, इनकी जो सोच है, कल घरों से निकालने का मुल्लों को मारा जाए तो क्या रहेगा? आप बिल्कुल देखिए कि आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहा हूं, लेकिन आपको बता चाहूँ कि देश भर में लगातार अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि हैदराबाद में भी जो है वहां भी विश्व हिंदू परिषद का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है और काफी व्यापक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि देश भर के लोगों में इस बात का गुस्सा है कि आखिर बांग्लादेश में जो किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में आपको बताया जाऊंगा कि हैदराबाद की आप तस्वीरें देखिए कि दिल्ली के साथ साथ हैदराबाद में किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है प्रेरित, ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखाते हुए एक तरफ प्रेरित जो कि दिल्ली से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैदराबाद से जहां पर भी लोगों में नाराजगी है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला हो रहा है उसके बाद पूरी दुनिया इसकी मुखालफत करते हुए हैदराबाद की तस्वीरें जहां पर मोहम्मद यूनुस के पुतले को जलाया जा रहा है और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर से आपको दिल्ली ले चलते प्रेरित के पास। प्रेरित, अब देखिए कि मैं जहां मौजूद हूं या देखिए कि किस तरीके से बड़े काफी तादाद में हम लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। सर, आप पट्टे लोगों को बांट रहे हैं, लोग गर्दन पहना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कितना गुस्सा है आपके अंदर? गुस्सा ये है कि बांग्लादेश जो हमारे ऊपर हमला कर रहा, हमारी बहन बेटियों पे कर रहा, ये अत्याचार कर रहा, ये बर्दाश्त करने काबिल नहीं है और ना ही ये बर्दाश्त करेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया। तो देखिए यही विडंबना है कि जिस बांग्लादेश को हमने एक अस्थायी पहचान दिलवाई, हिंदुस्तान ने एक पहचान दिलवाई, आज वो जो है हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं उन्हें चुन चुन करके वहां पर टारगेट किया जा रहा है। सर ये बताइए, अभी आप भाषण भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बांग्लादेश के अंदर जो भी हो रहा है वो हिंदू के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, योजना के तहत हो रहा है। हिंदू को मारने की योजना, गौ माता काटी जा रही, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हिंदू इसी प्रकार पिटता रहेगा क्या? चाहे हिंदू अल्पसंख्यक होगा, क्या हिंदू पिटता रहेगा क्या? भारत में ये स्थिति जल्दी आने वाली है क्योंकि मुसलमान लगातार बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ मुसलमान बढ़ता है वह हिंदू काटा जाता है। तो देखिए ये गुस्सा है। अभी यहाँ से कि देखिए यहाँ पर लोग जो है वह लगातार अब यहाँ पर नारेबाजी करने लगे हैं। लोग यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इस बात के अपने गुस्से को जाहिर भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे आप? लोग यहाँ पहुंचे हैं, लोगों की बुलाए, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्याएं हो रही हैं और अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उन सबको सुरक्षा दी जाए और वो ये अत्याचार बंद करे। तो देखिए कि ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं जो है कट्टरपंथियों के खिलाफ है। कट्टरपंथी जिस तरीके से वहां पर आतंक मचा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और ये तस्वीर मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूँ कि यहाँ भी देखिए कि लोग यहाँ प्रदर्शन करने जो पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है कट्टरपंथियों के खिलाफ एकजुट होकर के अपने विरोध को दर्ज करा रहा है, अपने प्रदर्शन को दर्ज करा रहा है। जी, लड़ाई किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, ये लड़ाई कट्टरपंथियों के विरुद्ध है। प्रेरित, आप बने रहिएगा, आगे भी आपके जरिए तस्वीरें हम टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है।